बिहार गुजरात में मौजूद जो बिहार का जो जनसमूह है उनसे बात की है। दोस्तों, डायमंड सिटी सूरत के इस पावन भूमि पर हमारे भारत के लाडले सपूत, आत्मनिर्भर भारत के प्रणेता, स्वदेशी चीज वस्तुओं के हिमायती, विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता, विकास पुरुष और कल ही जिनके नेतृत्व में बिहार के चुनाव में शानदार और ऐतिहासिक जीत हुई है, इस जीत के कर्णधार वैश्विक नेता यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी साहब हमारे बीच जुड़ चुके हैं। जोरदार तालियों के साथ और एक भारत मां के जय घोष के साथ वेलकम करें। भारत माता की जय। थैंक यू। वेलकम कर, सबसे पहले वेलकम करने के लिए मैं भारत सरकार के केंद्रीय जल मंत्री श्री सी.आर. पाटिल साहब और गुजरात सरकार के युवा और कार्याध्यक्ष डेप्यूटी सीएम श्री संघवी सर को वेलकम करने के लिए आमंत्रित करता हूं। हम जोरदार तालियों के साथ सर को वेलकम करें। हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी साहब का हम बहुत सारी तालियों के साथ भारत माता की जय बोल के स्वागत अभिवादन करें। खूबसूरत सूरत में खूबसूरत स्वागत करें। भारत माता की, भारत माता की। मैं सभी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और माननीय धारासभ्य श्री को आग्रह करता हूं कि आए और हमारे प्रधानमंत्री जी को वेलकम करें। सभी माननीय सांसद श्री और सभी धारासभ्य श्री को मैं आमंत्रित करता हूं। हमारे गुजरात के इस पावन भूमि पर, सूरत के इस पावन भूमि पर विश्व के सर्वाधिक नेता, सर्वाधिक लोकप्रिय नेता ऐसे मोदी जी को वेलकम कर रहे हैं। नूतन भारत के शिल्पी आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी साहब, हम सब आपका सत्कार करते हैं सर। हम सब आपका दिल की गहराइयों से स्वागत करते हैं, आपका अभिवादन करते हैं। स्वागत के तीसरे चरण में सूरत के प्रथम नागरिक, मेयर और सभी संगठन के पदाधिकारी को मैं आमंत्रित करता हूं हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को वेलकम करने के लिए। हम जोरदार तालियों के साथ इस सुनहरी क्षण में हम सम्मिलित हों। हमारे भारत देश के स्वच्छ शहर सूरत में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी सर आपका स्वागत करते हैं। फिर से एक बार भारत माता की। धन्यवाद आप सबका। आज के अवसर पर नम्र निवेदन करते हैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी सर, आप श्री को इस जनमेदिनी को आप संबोधित करें। भारत माता की, भारत माता की। बिहार का ऐतिहासिक विजय हुआ हो और अगर हम सूरत से आगे जा रहे हो और बिहार के लोगों को मिले भी ना जाए तो लगता है यात्रा अधूरी रह गई। और इसलिए गुजरात में रहने वाले और खास करके सूरत में रहने वाले मेरे बिहारी भाइयों का हक बनता है और इसलिए मेरी स्वाभाविक जिम्मेवारी भी बनती है कि आप लोगों के बीच आकर के इस विजयोत्सव की कुछ पल का मैं भी हिस्सा बनूं। अचानक कार्यक्रम बन गया। मैं सुबह जा रहा था डेडियापाड़ा, तो यहाँ के हमारे साथियों ने मुझे कहा कि बिहार के लोगों की इच्छा है अगर आप 5-10 मिनट बाहर आ जाए तो लोग आ जाएंगे। और मैं देख रहा हूं दूर दूर तक
काफी मात्रा में लोग बाहर भी दिखते हैं। साथियों, आप भी जानते हैं, बिहार के लोग भी जानते हैं, हम वो पार्टी हैं, जब हम गुजरात में मुख्यमंत्री के रूप में आपने मुझे काम दिया था, तब भी हमारा एक मंत्र था कि भारत के विकास के लिए गुजरात का विकास। हमारी मूलभूत सोच रही है, ये हमारा देश नेशन फर्स्ट, और इसलिए काम भले गुजरात में करते थे, काम भले गुजरात की जिम्मेवारी को निभाने का था, लेकिन गुजरात का विकास भी भारत के विकास के लिए। यही मंत्र हमारे लिए हिंदुस्तान का हर कोना, हिंदुस्तान का हर राज्य, हिंदुस्तान का हर भाषा भाषी नागरिक, ये हमारे लिए पूजनीय है, वंदनीय है। और इसलिए बिहार का भी गौरव करना, बिहार के सामर्थ्य का स्वीकार करना, ये हमारे लिए बहुत सहज बात है। और मैं सूरत के मीडिया के लोगों को कहूंगा कि वे लोग थोड़ा रिसर्च करेंगे तो उनके अखबारों में एक चीज छपी हुई है। जब बिहार के 100 साल हुए तो बिहार में तो उसका जश्न होना बहुत स्वाभाविक था, लेकिन बिहार के बाहर हमने गुजरात में बिहार के 100 साल आन बान शान के साथ मनाए थे। इतना ही नहीं, हमने बिहार के भिन्न भिन्न क्षेत्रों में जिन्होंने प्रगति की थी, जिन्होंने बिहार की विकास यात्रा में योगदान किया था, ऐसे भिन्न भिन्न क्षेत्र के 100 लोगों को सूरत में बुला करके उनका सार्वजनिक सम्मान किया था। क्योंकि बिहार की वो टैलेंट, बिहार का वो सामर्थ्य, उसकी ताकत हम भली भांति पहले से जानते रहे हैं। साथियों, ये चुनाव सूरत में रहने वाले बिहार के मेरे भाई बहनों की तो पल पल की नजर थी, और मैंने देखा है कि बिहार के लोगों को राजनीति समझानी नहीं पड़ती है। वो दुनिया को राजनीति समझाने की ताकत रखते हैं। देखिए, इस चुनाव में एनडीए गठबंधन जो विजयी हुआ है और महागठबंधन जो पराजित हुआ है, उन दोनों के बीच में 10% जितने वोट का फर्क है, 10%, ये बहुत बड़ी बात है जी।